नमस्कार बाल मित्रों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती का एक और नया पाठ लेकर उपस्थित हूँ। दादी माँ का परिवार। तो दादी माँ के परिवार के बारे में जानते हैं हम, और इस पाठ को लिखा है रमाकांत जी, जो कांत के नाम से लिखते हैं, उन्होंने लिखा है। और आपका जन्म 25 अक्टूबर 1949 को खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनकी जो रचनाएं हैं, एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। और आपका परिचय है रमाकांत जी, कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। और प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हमें बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए, यानी हमें परेशानी में घबराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत है। दादी माँ के बारे में देखिए। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। वैसे तो वो अकेली थी, फिर भी उनका घर जो था वो आबाद था। सुबह जल्दी उठती थी, वो पूरा घर बुहारती थी, यानी झाड़ती थी, साफ़ करती थी, संवारती थी, अच्छे से व्यवस्थित लगाती थी। संवारना यानी अच्छी तरीके से अगर इधर उधर कुछ बिखरा हुआ है उसे लगाना। आंगन जो है, आंगन में आसन धरती खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती तो सो जाती। दिन उनके कैसे गुजर रहे थे? मज़े से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब दादी माँ तो अकेली थी, फिर उनका परिवारजन कैसे फल फूल रहा था, तो अब उसके बारे में हम सुनेंगे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थीं, समझदार थीं, सयानी थीं। उनके घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था, उस पर एक घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी, और वह दादी माँ की संगिया थी। संगिया यानी साथ में रहती थी, उनकी सहेली थी, या उनके परिवार का एक हिस्सा थी। संग में हम उसको बोल सकते हैं संगिया। तो चिड़िया का नाम था नीलू। क्या नाम था चिड़िया का? नीलू। सुबह उठ दादी माँ आंगन जब बुहारती थी तो नीलू क्या करती थी? फुदकती थी, चिचियाती थी, चींची चींची करके पूरे आंगन में घूमते रहती थी, और दादी माँ से बतियाती थी यानी बातचीत करती थी। एक और दादी माँ की साथिन चिंकी चुईया भी थी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। अब पेड़ के ऊपर नीलू रहती थी, और एक चुईया जो थी उसका नाम था चिंकी। तो चिंकी पेड़ के नीचे बिल में रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती रहती थी। यह थी दादी माँ की दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वो लोग भी नहीं रहते थे सुखी। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया थी, उसने अंडे दिए, उसमें से 2 बच्चे निकले। और बच्चे कैसे थे? बहुत नन्हे थे, सुंदर थे, अच्छे थे। टीनू मीनू उनका नाम निकाला गया। 2 बच्चे जब निकले चिड़िया के, तो उनके बच्चों का नाम रखा गया था टीनू मीनू। आपको मैं बीच में क्वेश्चन पूछूंगा तो आपने ध्यान से सुनना है इसे। सब ने मिलकर उसको पाला पोसा। चिंकी को भी 2 बेटों का उपहार मिला। और उन दोनों का नाम पड़ा चुस्कू मुस्कू। तो नीलू के बच्चों के नाम थे टीनू मीनू, है ना, और जो चिंकी चुईया थी उसके बच्चों के नाम थे चुस्कू और मुस्कू। थे बड़े भोले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, मन बहलाती, बड़े स्नेह से, प्यार से, है ना। ये देखो, ये दादी माँ आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। दादी माँ ऊपर ये चिड़िया, नीलू चिड़िया बैठी, उसके 2 बच्चे हैं टीनू मीनू, और यहाँ पर चिंकी चुईया तुमको दिखाई दे रही है, और वो दादी माँ के साथ में खेल रही है। तो रोने लगते तो उन्हें पुचकारती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते, खेलते और खाते गाते रहते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते थे, जैसा बच्चे अक्सर करते हैं ना। खेल खेल में आपके भी घर में होता होगा, 2 भाई है, बहन है, तो हम लोग क्या करते हैं, खेल खेल में छोटी छोटी बातों पर
गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं। तो दादी माँ उन्हें क्या करती, समझाती थी, कहती बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं कि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। तो एकता में बहुत ताकत होती है ना। तो हमें कैसा रहना चाहिए, एकता यानी एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे बीच में एक एकता होना चाहिए, ताकि अगर हमारे में एकता नहीं रही तो दूसरा कोई हमारे ऊपर हमला कर सकता है, हमारे साथ कुछ गलत बात कर सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, लड़ाई झगड़े कर सकता है, तो हमको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये दिन इस प्रकार से दिन कट रहे थे, उनके हंसी खुशी से दिन कट रहे थे, परिवार के सब रह रहे थे हंसी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती और उनको एकता का लाभ गिनाती थी कि एकता में रहने के साथ एक साथ मिलजुल कर, एकता बोलो तो एक साथ मिलजुल कर रहना, तो एकता के लाभ गिनवाती थी कि अगर हम एक साथ रहे तो हम पर क्या उसका फ़ायदा है, क्या हमारा लाभ है। एक बार संकट आ ही गया। कैसा संकट आया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने के लिए चली गई, संग बच्चों को भी ले गई, और अन्य चिड़े चिड़िया भी जो थे उसके साथ में खलिहानी में धान उगे हुए थे, भात। तो जो खलिहान रहता है जहाँ पर धान उगती है, चावल उगता है ना, उसे खलिहान कहते हैं। तो वहाँ पर भात उगा था। तो सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक क्या हुआ, अचानक मुनमुन को ध्यान आया कि उसने सबको बतलाया सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। तो अचानक मुनमुन जो थी उसकी सहेली, उसको ध्यान आया, उसने बताया कि सासू माँ आने वाली है और घोंसले में कोई नहीं, वो खाली है। घर जाने की उसने विदा ली और सबसे उसने टाटा बाय बाय किया। अब वह उड़ने को ही बेचारी उलझ कर रह गई। जैसे ही वो घर जाने के लिए निकली, अरे मैं लेट हो गई, जैसी जा ही रही थी, उड़ी रही थी, तभी उसे लगा अरे ये क्या हो गया, मेरे पैर में क्या होगा, कुछ जाल सा ऐसा लगता है, अरे मैं फंस गई। वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी उसकी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी बेचारगी, नीलू भी बेचारी फंसी हुई थी। तब समझ में आया कि चिचियाँ कर बोली, चिल्लाई, अरे हम सब उलझ गए हैं बहेलिए के जाल में। बहेलिया बोलो तो जो पक्षियों को पकड़ते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और जाल वगैरह फैलाते हैं। तो बहेलिए ने वहाँ पर जाल फैलाया था और ये लोग दाना चुगने के लिए गए। बहुत तेरे उन्होंने प्रयत्न किए लेकिन निकल न सके, बहुत तेरे ने बहुत सारे प्रयत्न किए और लेकिन वो उलझ कर रह गए। चिड़े चिड़िया भी हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस, सभी के हो रहे थे बुरे हाल, है ना, परेशान हो गए सबके सब। अब क्या करना, कैसे घर जाना। अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आ गई तो हम लोग कैसे घबरा जाते हैं, अरे अब क्या करेंगे, कैसा होगा। तो ऐसे ही वो चिड़े चिड़िया जो थे सब बेचारे परेशान हो गए। शाम हो रही थी, क्या होगा, सब परेशान हो गए, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, लेकिन नीलू और टीनू मीनू एकदम शांत थे। क्यों शांत थे, क्योंकि उनको दादी माँ ने बहुत सारी बातें समझा कर रखी थी। हालांकि वो चिंता में थे, वे भी क्लांत थे, दुखी थे, है ना, फिर भी दादी माँ की सीख उनको सुनाई दी। उन्हें एकता की बात समझ में आई और एकता की दुहाई उन्होंने दी। मुनमुन थी उनकी हमजोली, मुनमुन जो थी उनकी हमजोली थी, उनके साथ में रहती थी। तुनक कर बोली, हम में एकता है, लड़ रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। अरे भाई हम में तो एकता ही है, मुनमुन बोली, हम थोड़ी लड़ रहे हैं, लेकिन हम तो अब जाल में फंस गए हैं, अब क्या कर सकते हैं हम। तभी टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। हाँ अगर तुम बताओ, मुनमुन ने कहा, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि हमें एकता से काम लेना चाहिए तो चलो बताओ भला, अपनी युक्ति बताओ। यानी अक्ल के पत्ते लगाना एक मुहावरा है, यानी युक्ति तरकीब बताना, कुछ उसका उपाय बताओ, कुछ जो तुम बोल रही हो, एकता का मतलब तो समझाओ, क्या करना चाहिए हमें। तो टीनू ने
समझाई युक्ति। ये देखो सब पक्षी जो है वो जाल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, बेचारे परेशान हो गए सब। तो उससे मिल सकती थी मुक्ति, तो जो नीलू मुक्ति युक्ति बताने वाली थी उससे उन सबको मुक्ति मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई, जैसे ही नीलू ने सबको योजना बताई तो वो योजना सबको पसंद आ गई। उसकी जो युक्ति थी वो सबको पसंद आ गई। जो उपाय बताया उसने, युक्ति है ना उपाय, तो जो उपाय बताया उसने सबको पसंद आ गया। मीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, जैसे ही मीनू कहेगी 1 2 3 4 और उड़ने को रहेंगे तैयार। हम लोग सब क्या करेंगे, एक साथ जोर लगाएंगे, एक साथ ताकत लगाएंगे और फिर एक ही दिशा में चलेंगे। सब होशियार हो गए, उड़ने को सब थे तैयार, क्योंकि जब कोई कैद हो जाता है, बंद हो जाता है, तो सब क्या चाहते हैं, सब यही चाहते हैं कि कब हम मुक्त हो जाएं, कब हम परेशानी से बाहर निकल आएं। तो ऐसे समय में अगर हमारा कोई विरोधी भी है तो उसको भी हमारी बात मानना पड़ेगा। तो किसी ने उस बात नीलू की बात का विरोध नहीं किया और मीनू बोली 1 2 3 4 और उड़ चले सब पंख पसार। और सब ने क्या किया, एक साथ ताकत लगाई और वो जाल लेकर उड़ गए। मन में आशा और विश्वास लिए, गजब की एकता थी उन सब में। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में कि चलो हम जीत गए, हमारी एकता जो थी वो काम में आ गई। तो बहलिया ठगा सा रह गया। बहलिया क्या था, वहाँ पर दूर खड़ा था, उसको लगा अब तो सब पक्षी फंसी गए हैं। तो बहलिया क्या करता, इनको कुछ भी कर सकता था, वो इनको पकड़ के बेच भी सकता था बाहर, इनको मार भी सकता था, है ना। बहुत सारी इनके साथ में परेशानियां हो सकती थी। तो वो निश्चिंत था कि अब तो ये फंस गई हैं, इनका क्या होगा। तो वो निश्चिंत होकर दूर बैठा था। लेकिन जो चिड़िया थी वो क्या प्लान बना रही थी, उसके मन में कुछ आया नहीं, इसलिए वो निश्चिंत होकर बैठा था। और इन सब ने अपनी एकता का परिचय दिया और एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, उसका उदाहरण हमारे सामने है। बहलिया ठगा सा रह गया। ठगा सा रह गया बोले तो आश्चर्यचकित रह गया, सोच रहा था पंछियों ने ये क्या कर लिया, कैसे किया है, क्या करता बेचारा। एकता के आगे हार गया था, वो मजबूर हो गया था, क्योंकि अब तो पक्षी उड़ चुके थे, वो भी उसका जाल लेकर। चिड़े चिड़िया तनिक ना सकुचे और सीधे दादी माँ के घर पहुँच गए। चिंतित थी दादी माँ, बैठी थी मुंह लटकाए बैठी थी। उनके मन में जब बुरे बुरे विचार आ रहे थे, क्या हुआ अभी तक ये आए क्यों नहीं, नीलू क्यों नहीं आई। तो चिंकी की आंखों में भी आंसू थे, वो तो घर में रहती थी ना दादी माँ के पास। लेकिन चिंकू और उसके जो नीलू थी और उसके बच्चे थे टीनू मीनू, ये जो एक निश्चित समय पर आ जाया करते थे, अभी तक घर नहीं लौटे। तो वो कैसी हो गई, उदास हो गई। चिंकी भी उदास हो गई और चुस्कू मुस्कू भी जो थे वो उदास हो गए। क्योंकि देखो, आप अगर कहीं बाहर जाते हो या स्कूल में आते हो, तो अगर समझ लो आप जल्दी से घर ना पहुंचो तो आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके घर के लोग, दादी माँ, जो भी कोई है आपके घर पर, घर के सभी सदस्य क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे अभी तक ये आया नहीं, क्यों नहीं आया, तो ऐसे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही दादी माँ अपने घर के सदस्यों के लिए परेशान थी। अचानक कलरव हुआ, तभी उनको एक कलरव यानी पक्षियों का जो आवाज़ है उसे कलरव कहा जाता है। तो कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा, आनंद फानन में चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें नीलू थी, टीनू मीनू, प्यारे सभी लोग थे। विचित्र हाल उनका था, अनेक थे और था उनमें एका, अलग अलग थे। एका बोलो तो एकता थी उनके अंदर। एक साथ आंगन में उतरे मानो वे मित्र हों गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। वहाँ पर दादी माँ ने जब गर्दन ऊंची की, खटिया पर बैठी थी, वे बोली, देखकर उन्हें यूँ बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ आज, क्या हुआ था काज, ऐसा क्या काम हो गया था कि तुम इतना लेट हो गई। काज यानी कार्य या काम। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब कुछ सच बताया। यूँ पहुँची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसकर बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया सबको खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तो तनिक
हमें संभालो, इससे हमको बाहर निकालो। तो जितने भी पक्षी थे सब दादी माँ को बोलने लगे हमारी जान तो बच गई, लेकिन अभी भी हमारी जान इस जाल में फंसी हुई है, हमें बाहर निकालो। दादी माँ मुस्कुराई और उन्हें राज की बात बताई। क्या राज की बात बताई? ये देखिए, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। तभी दादी माँ ने उत्साह से उनको बोला कि अभी तुम्हारी जो गोली है, एक गोली कौन सी है? एक दवा है, एकता रूपी दवा जो है वो हमको काम करेगी। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की एक युक्ति भी है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं और क्या करें, बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने फिर समझाया उनको, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों को ही नहीं औरों में भी होना चाहिए। तो दादी माँ ने सिर्फ पक्षियों को ये संदेश नहीं दिया, ये संदेश हमें दिया है, हमको दिया, आपको दिया। पूरे जो भी ये पाठ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सबको एक संदेश दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, एकता के साथ में रहना चाहिए। घर पे भी लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे भी हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये जो एक मैसेज है, एक जो संदेश है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते हुए, एक और एक 11 होते हैं। अगर एक को अकेले को छोड़ दो तो एक ही रहेगा, उसके साथ में एक और लग गया तो क्या हो गए, वो 11 हो गए। यानी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। जैसी एक उंगली कुछ नहीं करती, लेकिन अगर हम पांचों उंगलियां एक साथ जब मोड़ लेते हैं तो उसमें एक ताकत आ जाती है, बहुत ज़ोर से वो ताकत पड़ सकती है। किसी तरह कि तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यह बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, और किसी ने भी कोई भेद नहीं किया, किसी ने कुछ ऐसा बोला नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, चिंकी भी उसकी सहेली थी तो उसने भी उसका विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया, और वो खुशी से दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। तो चिंकी ने क्या किया, दौड़ कर आई। उसने कोई ऐसा वो नहीं किया कि मैं को क्या करना पड़ता, मैं क्यों काटूँ जाल। तो चिंकी जो थी चूहिया थी, तो उसने भी कोई भेदभाव उससे नहीं किया, और वो खुशी खुशी दौड़ी दौड़ी आई, और देखो किस प्रकार से वो जाल को काटने लगी। और जो पक्षी थे उन सबको एक एक करके बाहर निकालने लगी। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा। किससे काटा उन्होंने? क्योंकि जो चूहे होते हैं उनके दांत बहुत पैने होते हैं। अगर जिसके घर में चूहे होंगे उसको पता होगा कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें भी काट लेते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें और भी कई चीज़ें होती है, कपड़े है ना, कागज़, किताबें, वो तक काट लेते हैं वो, क्योंकि उनके दांत बहुत पैने यानी नुकीले, बहुत नुकीले होते हैं। आज़ाद हुए सब तत्काल, चिड़े चिड़िया चिंचियाँ रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे स्नेह में पगे। तो सब लोग एक स्नेह के धागे में बंधे हुए थे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सब ने दी एकता की दुहाई, और सब ने क्या की, एकता की दुहाई, हमें एक साथ रहना चाहिए। जैसी चिंकी ने क्या किया, अपना फ़र्ज़ निभाया, तो हमको भी अपने दोस्तों के साथ में जब कोई दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ़ में है, तो हमें भी उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उनको परेशानी से निकालना चाहिए, ताकि वो भी हमारे सुख दुख में खड़े रहेंगे। तो तालियां कभी भी दोनों हाथ से बजती है, ये नियम तो आपको पता होगा। सबका एक साथ मुंह खुला और सब ने एक साथ क्या कहा, अंत भला तो सब भला। यानी हम कितनी भी परेशानी में रहें, कुछ भी रहें, अगर हमारा अंत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इन शब्दों के बारे में आप पढ़ लीजिए। निपट, केवल या मात्र, आबाद यानी भरा पूरा, बुहारना यानी स्वच्छ करना, झाड़ना, दीन दुनिया यानी संसार, खलिहानी यानी कटी फसल रखने का
स्थान, क्लांत यानी थका हुआ, कलरव यानी पक्षियों का स्वर या उनकी ध्वनि, आनन फानन में यानी शीघ्रता से। इस प्रकार से अब तुनक कर बोलना, चिढ़कर बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना, ठगा सा रहना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो जैसा बहलिया ठगा सा रह गया, नीलू ने अपने अक्ल के पत्ते खोलकर सभी चिड़िया पक्षियों की जान बचाई। तुनक कर बोलना, मेरा मित्र हमेशा मुझसे तुनक कर बोलता है। और ऐसी ही कहावतें हैं, 1 और 1 11 होना, एकता में बल होना, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। जैसे हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया वैसा इसका आप कर सकते हैं। और इसके बाद में इसके जो प्रश्न उत्तर है ये भी मैंने आपको इस पाठ के बाद में लिख कर दिया हूँ, आप इसे क्रम से लगा लीजिए। पहला है चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया, एक साथ उड़ने को तैयार रहेंगे तैयार, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। तो यहाँ पर चौथा वाला जो है वो पहले नंबर पर आ जाएगा, घ वाला, क वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ख वाला तीसरे नंबर पे आ जाएगा और ग वाला चौथे नंबर पर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको ये दे दिया हूँ। यहाँ पर प्रश्न उत्तर है, इसके प्रश्न उत्तर आपको इस पाठ के बाद में मिल ही जाएंगे, आप देख लेना। यहाँ पर ये निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर प्रयोग करना है, ये भी मैंने आपको आगे प्रश्न उत्तर में लिख कर दिया हूँ। जैसी थैली है, थैलियाँ हैं, थैलियाँ हैं अनेक वचन हो गया, उसका एक वचन हमको करना है थैली, है ना। थैलियाँ बोलो तो बहुत सारी हो गई और थैली हो गई एक वचन। तो इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं हम कि हमें पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी पंखा का पंखे, दीवार का दीवारें, तो ये आपको आगे मिल ही जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, और इसे आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आपकी जो कक्षा के जो पाठ हैं और आगे वो भी आपको ऐसे ही मिलते रहें। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।